नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मुरथल कांड के रहस्य पर मंडराते सवालों के बीच सांघी सच ने नई सनसनी मचा दी, जिसके बाद मुरथल कांड को अफवाह मीडिया की उपज बताने वाले भी मान रहे हैं कि मुरथल में कुछ तो हुआ है, क्योंकि सच तो आखिर सच है। शिक्षा मंत्री का एक बयान और उस बयान से जुड़ा मुरथल का सच, पुख्ता सबूतों की ओर इशारा करता सच कितना गहरा है और क्या उस सच को सामने लाएगी सरकार? देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मुरथल कथित गैंगरेप मामले में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। हर दिन खुलासों से सरकार की तहकीकात टीम जहां सवालों की घेरे में है, वहीं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के बड़े बयान ने सनसनी मचा दी है। मुरथल का असल सच भले ही जांच टीम के हाथ न लगा हो, लेकिन शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि मुरथल का रहस्य और उससे जुड़े तथ्य अभी सामने आना बाकी है। रामविलास शर्मा के मुताबिक इन तथ्यों का जिक्र खुद जस्टिस एन के सांघी ने उनसे किया था। सिर्फ जिक्र ही नहीं, बल्कि मुरथल मामले का संज्ञान लेने वाले जस्टिस सांघी के हाथ कुछ ऐसे अहम सबूत भी लगे थे जिसका खुलासा वो तिरुपति मंदिर से लौटते ही करने वाले थे। यानी मुरथल मामले का सच और सच से जुड़े सबूत जस्टिस सांघी के पास थे, जो उनके निधन के बाद अब सवालों के घेरे में है। कल मैं नरेश संघी के घर में था, ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। मेरे मित्र थे, मेरे गांव के थे। उन्होंने सुओ मोटो मुरथल की दर्दनाक हादसे का उन्होंने ऑफिशियल संज्ञान लिया। टुडे ही इज नॉट विद अस, आई सैल्यूट हिम। और वो तिरुपति बालाजी जाने से पहले जयपुर से मुझे फोन आया, पहले मैं तिरुपति से आते ही कुछ प्रमाण मेरे हाथ लगे और मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। शिक्षा मंत्री के इस बड़े खुलासे के बाद मुरथल को अफवाह बताने वाली जांच टीम की तफ्तीश पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। मुरथल कांड को मीडिया की उपज बताने वाली जो आवाजें बीजेपी के भीतर से उठी थी, वही अब मामले की न्यायिक जांच की बात भी कह रही है। मुरथल कांड पर सामने आ रहे कथित गवाहों के बयान हरियाणा न्यूज लगातार आपको सुनाता आया है। मुरथल के कथित चश्मदीदों के मुताबिक गवाहों तक पहुंचना तो दूर, जांच टीम उनसे बात करने से भी बच रही है। यहां तक कि कथित गवाहों के मुताबिक उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। गाड़ियों को आग लगाई गई, शीशे फोड़े गए, कारों को आग लगाई गई, उनको उठा के लेडीज़ को लेके जाते रहे हैं। हमारे सामने हुआ सब कुछ, हमने बताने की कोशिश की, नंबर पे बताया उनको, उन्होंने उल्टा हमारे पे दबाव डाल दिया पुलिस वालों ने। हमारी गाड़ी के पीछे कभी आगे कभी पीछे। उसके बाद हमने मना ही कर दिया, हमने नहीं बताना कुछ। आपने जो फोन नंबर इन्होंने फ्लैश किए थे उस पर आपने खुद कॉल करके बोला कि आप बताना चाहते हो। बहुत हिम्मत का काम आपने किया था। आप जैसे लोग, हम तो चाहेंगे और भी सामने आए और मदद करें जिससे कि वो सच सामने आए, लेकिन आपने इतनी हिम्मत की, उसके बाद आप पीछे हट गए। उसका वजह क्या? उसका वजह परेशान करने लग गए हमारे को, अभी आओ यहाँ, बार बार फोन करने लगे, बार बार फोन। हमने हमारे फिर मना ही कर दिया, हमने नहीं देना। आप क्या चाहते थे कि क्या हो? हमने उसको बोला था, मैंने कहा हम दे देंगे, कभी भी आओ, हम टाइम दे देंगे, वहाँ पे आ जाना, हम दे देंगे। वो बार बार मिनट मिनट फोन परेशान कर दिया, फिर हमने मना ही कर दिया। हमने कहा हमने नहीं देना। पुलिस वाले धमकी देने लगे, यहाँ ये है फलाना थे, उनका हमने फिर मना कर दिया, हमने नहीं देना। ना उनका फोन आया दोबारा, ना हमने किया। उसके बाद उन्होंने आपको एक बार भी फोन नहीं किया, पूछने की कोशिश तक नहीं? नहीं है, दोबारा कोई फोन नहीं आया हमारे पास, ना हमने किया ना उन्होंने किया। अच्छा, किस तरह की धमकी आपको देते थे कि आप हरियाणा से निकलोगे? हरियाणा से निकलोगे, नहीं तो दे दो, या मना कर दो, या जैस कर दो, नहीं तो फिर हम रोक लेंगे। अब सवाल यही से शुरू होते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि जस्टिस सांघी के पास मुरथल मामले में अहम सबूत थे, वहीं जांच टीम लगातार मुरथल मामले को अफवाह बताती रही। रामविलास शर्मा के मुताबिक जस्टिस सांघी तिरुपति से लौटते ही सबूतों का खुलासा करने वाले थे। वहीं जांच टीम की स्टेटस रिपोर्ट में कहीं किसी सबूत का जिक्र नहीं है।
जिस ट्रक ड्राइवर के बयान का जिक्र स्टेटस रिपोर्ट में है, अब तक जांच टीम ने उसके बयान नहीं लिए हैं। वहीं रामविलास शर्मा के मुताबिक जस्टिस सांघी ने सबूतों का जिक्र किया था। तिरुपति जाते वक्त जयपुर से कॉल करके सबूतों की बात उनसे साझा की थी। वहीं जांच टीम के मुताबिक मामले में कोई चश्मदीद और पीड़ित सामने आने को तैयार नहीं है और जो शिकायतकर्ता बोलना चाहते हैं, पुलिस उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अहम सवाल ये भी है कि मुरथल कांड में सबूतों के सच से सामना कर चुकी सरकार जस्टिस सांघी के निधन के बाद उन सबूतों तक कैसे पहुंचेगी, जिनका जिक्र खुद जस्टिस सांघी ने किया था। सवाल ये भी है कि जस्टिस सांघी ने जिन सबूतों का जिक्र किया वो कैसे मिलेंगे? क्या शिक्षा मंत्री रामविलास उन तथ्यों को सामने लाएंगे? क्या बीजेपी के भीतर लोग मानने लगे कि मुरथल में कुछ हुआ है? मुरथल कांड के कथित सबूत सरकार सामने लाएगी? मुरथल कथित गैंगरेप के गवाहों को पुलिस क्यों नहीं सुनना चाहती? क्या पुलिस कथित गवाहों को धमका रही है? क्या गवाहों को परेशान कर मामला दबाने की कोशिश हो रही है? इन सवालों के साथ मुरथल कथित गैंगरेप की सच्चाई भी जुड़ी है। निष्पक्ष जांच का भले ही दावा किया जा रहा हो, लेकिन जांच की हकीकत सबके सामने है। ऐसे में क्या उस रात की हैवानियत से पर्दा उठ पाएगा, जिसे झूठ और फरेब के अंधेरे में दबाने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। तो बहुत सा विरोधाभास जो है वो दिखाई दे रहा है कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा के उस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस सांघी ने तिरुपति जाते वक्त उन्हें एक फोन कॉल किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके पास मुरथल कथित रेप मामले को लेकर कुछ अहम सबूत हैं, जिनका खुलासा वो आने के बाद करेंगे। सवाल अब यह है कि इन सबूतों को लेकर जिनका जिक्र सांघी जी ने किया था, उन सबूतों पर अब सरकार क्या काम कर रही है और जांच टीम जिसको लगाया गया इस सब के पीछे, वो जो है वो गवाहों से बातचीत नहीं कर रही है, उनको बात करने के लिए नहीं बुला रही। तो बहुत सा विरोधाभास हम देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बीजेपी की नेता सुनीता दुग्गल जी फोन लाइन पे हैं। सुनीता दी, ये विरोधाभास के बादल आखिर कब छटेंगे? हम देखते हैं कि एक तरफ सरकार के भीतर से इस मामले को लेकर कहा कुछ जाता है, लेकिन जांच टीम के हाथ अब भी खाली नजर आते हैं। इस पूरे मामले पर एक जो सवाल अपने आप में सबसे बड़ा है, वो जस्टिस सांघी जी का वो बयान जो उन्होंने रामविलास शर्मा से बातचीत में कहा था, बतौर रामविलास शर्मा, कि वो कुछ तथ्यों को, कुछ सबूतों को सामने लाना चाहते थे वापस आने के बाद जो उनके पास थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सबूतों को सरकार वापस लाएगी या उनको खोज करके सामने रखेगी? अब तक तो ऐसा कोई कोशिश जो है सरकार की तरफ से होती नजर नहीं आ रही। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से हमारे माननीय रामविलास शर्मा जी ने जो बात कही है, तो उससे हम ये बात नहीं कह सकते कम से कम सरकार इस मामले में संजीदा नहीं है। अगर सरकार इस मामले में संजीदा नहीं होती तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि दुर्भाग्यवश ये कह लें कि हमारे जो माननीय जो जस्टिस साहब थे, जो सांघी जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके साथ ही एक तरह से देखा जाए तो वो सबूत या जो चीजें थी वो भी हम ये कह सकते थे कि वो अब दफन हो गई हैं। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जब ये बात कही है कि सांघी साहब ने उनसे बात कही थी कि उनके पास कुछ इस तरह के सबूत हैं, तो इससे ये बिल्कुल जाहिर होता है कि वो हमारी सरकार की ये मंशा है कि वो किसी भी तरह से जो है मामला सामने आए। लेकिन जो जांच टीम है सुनीता जी, जो जांच टीम है वो उसका भी एक जो है हम कहें कि कैरेक्टर जो है वो सामने है। कैरेक्टर यह है कि एक तरफ बात की जा रही है कि हम जांच करेंगे, हम निष्पक्ष जांच करेंगे, हम जांच कर रहे हैं, सच को ढूंढने की कोशिश हो रही है। लेकिन हरियाणा न्यूज जब उन गवाहों के पास पहुंचता है, उन चश्मदीदों के पास पहुंचता है जो मुरथल में हुए कथित रेप मामले को लेकर अपनी गवाही देते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें उस पुलिस पर भरोसा नहीं, चूंकि पुलिस जो है बजाय सहयोग करने के बजाय विश्वास में लेने के वही डरा धमका रही है, तो शक तो पैदा होता ही है। मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगा, आपसे सवाल करूंगा, लेकिन इस बीच नरेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष फोन लाइन पे हैं। नरेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ भाई साहब, हार्दिक धन्यवाद आपका। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर थोपा हुआ मुख्यमंत्री जी अनुशासनहीन, कोई डफली बजा रहा है, कोई डफली बजा रहा है, अनुभवहीन और आधारहीन सरकार है। इसने अपना विश्वास खो दिया हरियाणा प्रदेश की जनता से। ना ये दंगे रोक पाई, ना ये विकास कर पाई, ना ये किसी वर्ग को संतुष्ट कर पाई है। आज तुरंत प्रभाव से सरकार को रिजाइन देकर मैंडेट लेना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। आज हर मोर्चे पर असफल हुई है और अपनी असफलताओं का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ रही है दिन भाजपा। तो आज ये
बिल्कुल प्रदेश के किसी भी वर्ग के हित में नहीं है। आज ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, ठोस आधार इन्होंने तैयार नहीं किया। आज जो लोग बर्बाद हो गए हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की, उनको राहत देने की, उनके अंदर विश्वास जताने की जरूरत है। नहीं नरेश जी, आपको क्या लगता है, जो बीजेपी शुरुआत में इस बात को मानने पर तैयार ही नहीं थी कि मुरथल में ऐसा कुछ हुआ है, सिरे से खारिज किया जा रहा था, लेकिन अब जैसा कि रामविलास शर्मा ने कहा है, उन्होंने एक मीडिया में ये बयान दिया है, नरेश सांगी की वो बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि उनसे हमारी बात हो रही थी, फोन पे उन्होंने मुझे जानकारी दी कि उनके पास सबूत हैं। आपको क्या लगता है, ये संकेत देने की कोशिश हो रही कि सरकार अब धीरे धीरे जो मुरथल का सच है उसको मानने की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम जांच टीम को देखते हैं तो उसके हाथ अब भी कोई सबूत नहीं, अब भी कोई गवाह नहीं लग पाया है। देखिए भाई साहब, कोई इलाहाबाद का था, कोई मध्य प्रदेश का था, कोई कहीं का था, कोई कहीं का था। जो आदमी 3 दिन और रात जिंदगी और मौत के बीच में अपनी इज्जत लुटाकर जूझते रहे हो, वो क्या अपनी लुटी हुई इज्जत को दोबारा सार्वजनिक करने के लिए आ जाएगा क्या किसी मोर्चे पर? जो मर्जी आश्वासन देते रहे। इधर ये हर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की नीयत साफ नहीं है, तो किस आधार पर कोई आ जाएगा अपनी इज्जत लुटी हुई को सार्वजनिक करने के लिए? इतना बड़ा मंजर है ये, कौन आएगा आप बताओ ना, किस तरह आ जाएगा? और जो गवाह थे सुनीता दुग्गल जी, डरा धमकाकर, सुनीता दुग्गल जी, जस्टिस सांगी ने जिन सबूतों का जिक्र किया वो सबूत अब कैसे मिलेंगे, सवाल नंबर 1। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, जांच टीम की बात सामने आ रही है, जो जांच टीम का पूरा एक जो कार्यशैली है, जिस तरीके से जांच टीम आगे बढ़ रही है, क्या गवाहों को परेशान कर मामला दबाने की कोशिश जांच टीम की तरफ से नहीं हो रही है? देखिए, पहले आपके जो सवाल का जवाब जो है मेरे हिसाब से ये है कि अगर सांगी, जो हमारे जस्टिस साहब सांगी साहब जो थे, उनके पास अगर कोई किसी तरह के सबूत हैं तो सरकार की अब ये कोशिश रहेगी कि वो उनके ऑफिस से और उनके घर से कहीं से भी अगर इसका कोई सुराग अगर हमें मिल पाता है कि क्या सबूत थे वो जिनके बिना पर वो ये बात कह रहे थे कि मैं जो है वहां से मंदिर से आने के बाद आपको वो सबूत जो है उनके बारे में जो रामविलास शर्मा जी से डिस्कस करना चाहते थे, तो सरकार की कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह से उन सबूतों की तह तक पहुंचे, चाहे वो उनके ऑफिस से कांटेक्ट करके या उनके जो परिवार के सदस्य हैं, थोड़ा सा माहौल जो है एक बार थोड़ा दिन जो क्योंकि अभी उनका जो है निधन हुआ है, तो थोड़े से दिन के बाद जैसे ही थोड़ा परिवार वाले संभलते हैं तो उनसे हम कोशिश रहेगी कि उनसे हम ये जांच करने की कोशिश करें कि वो कौन से सबूत थे जिनकी बिना पर जस्टिस सांगी जो है ये बोल रहे थे कि कोई सबूत जिनका जिक्र उन्होंने हमारे रामविलास शर्मा जी के से किया था। और दूसरी बात आपने जो कही है कि गवाहों को परेशान करने रवैया, जैसे कि वो आप बता रहे हैं कि गवाह ने ये कहा कि उन बार बार फोन करके उनको परेशान करने की बात, तो ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक बार इसके बारे में जो है वो पता करें, हमारे डीजीपी साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो इसमें टीम जो लगी है उस टीम से स्टेटस रिपोर्ट वो समय से समय लेते रहें और पता लगे कि अभी क्या जो अभी तक के क्या तथ्य उनके सामने आए हैं। एक मैं जैसा शुरुआत में कह रहा कि अनिश्चितता की स्थिति जो है वो बनी हुई है, विरोधाभास भी है। हमारे साथ प्रोफेसर सर्वदानंद आर्य भी इस वक्त जुड़ गए, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आर्य साहब नमस्कार। एक जो मुद्दा है आज का, ये दरअसल मुरथल कथित रेप मामले को लेकर है। जिस तरह से रामविलास शर्मा ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि उनके पास फोन आया था सांगी साहब का जब वो तिरुपति जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ अहम सबूत हैं जिनको मैं जब वापस आऊंगा तब दूंगा। ये उन्होंने डिस्क्लोज किया मीडिया में आकर। दूसरा हमारा जो पहलू है वो जांच टीम को लेकर है, जिसमें जांच टीम जो है वो सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि हमारी मैनेजिंग एडिटर ने जो मुरथल कथित रेप मामले को लेकर जो प्रथम दृष्टया पहला जो गवाह सामने आया था उससे जो बात की, उसने ये कबूल किया कि पुलिस उस पर लगातार बजाय उसको कॉन्फिडेंस में लेने के उस पर दबाव बना रही है। अगर दूसरे कोई पुलिस अधिकारी हो तो मैं उनके सामने अपना गवाह जो है अपनी जो गवाही है वो मैं दे सकता हूँ। आप किस तरह से देखते हैं अब इस पूरा मामला जो एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है? देखिए, मैं दोनों बातों के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा। पहली बात, जो प्रोफेसर रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि सांगी साहब का उनके पास फोन आया था, अब ये इस पे तो आपको यदि विश्वास करना है तो प्रोफेसर रामविलास एक मंत्री हैं, सम्मानित सदस्य हैं, सदन के एमएलए हैं, बहुत बार रहे, तो उनकी बात का विश्वास कर लीजिए, क्योंकि इस बात को सत्य साबित करने वाला व्यक्ति तो इस संसार में अब है नहीं।
सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लूटपाट की घटनाएं हुई या जिसमें रेप भी अब शामिल है, जिसके ऊपर आशंका की जा रही है कि मुरथल के पास ऐसे केसेस हुए, ये किसी पढ़े लिखी मॉब ने नहीं की। प्रोफेसर जो सांगी साहब थे, जज थे और एक सेंसिटिव व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और वो समुदाय से संबंधित होने के बावजूद हर पढ़े लिखे व्यक्ति में एक बात है कि हरियाणा में इस प्रकार का अत्याचार क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि उनके पास कोई सबूत रहे हों, परंतु वो सबूत तो अब उनके साथ ही चले गए, इसलिए इसके ऊपर क्या चर्चा की जाए। जहां तक हमारी हरियाणा न्यूज की मैनेजिंग एडिटर ने बात की है उस व्यक्ति से जो कि पहला साक्ष्य था, इस बात में कोई संदेह नहीं। चैनल्स के ऊपर बहुत सारी बातें आई, परंतु एक बात बिल्कुल निश्चित है कि सरकार की तरफ से ना सही पुलिस की तरफ से तो पूर्ण रूपेण दबाव डालने की गवाहों पर कोशिश दिखाई देती है कि पहला एक गवाह कुछ बोलता है, फिर वो पुलिस के सामने दबाव में वो मुकर जाता है, दूसरा भी जो गवाह है बोलता है, हाँ। वो भी पहले गवाह के पक्ष की बात की करता है, वो कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो ये भी कहता है एक गवाह, हाँ, कि वो लोग यहीं कहीं घूम भी रहे हैं, हाँ, और आप चाहें तो मैं उनको आपको पहचानने में भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। और उसके बाद पुलिस का ये बयान आता है कि जब तक हमारे पास आकर वो बयान नहीं लिखवाएगा हम इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे। तो संदेह तो है ही इसके ऊपर। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ फोन लाइन पे सुनीता दुग्गल भी हैं, नरेश शर्मा भी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन बहस जहां पर आके रुकी है वो बहस ये चल रही है कि पुलिस का जो रवैया है वो शुरुआत से ही हम एक जैसा देख रहे हैं। शुरुआत में इस चीज को नकारा जा रहा था, सिरे से खारिज किया जा रहा था कि ऐसा दरअसल कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए और चीज़ों गवाहों के जरिए बातें जो हैं वो आगे बढ़ती चली गई। लेकिन पुलिस का क्या रवैया बदला है, जिस तरह से गवाह अब बयान दे रहे हैं मीडिया में, वो कह रहे हैं कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते वो अपने बयान से पलटे। कई और सारे पहलू हैं इस पूरे मामले को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे यहाँ से। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. अर्श से फर्श तक, राजा से रंक तक, उजाले से अंधकार तक, विजय से हार तक। क्राइम रिपोर्ट में देखिए विजय माल्या, कहानी राजा से रंक बनने की। 2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। लोक बेगिया तुम लपाव दे पखंडियां दा, ओ विरले सरोते हुंदे फकरां दे राग दे, ओ सुन्नत समादी, ओ पैना मुल ता देना ही पैना, वे गल सुन थल्लिया। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुरथल का सच क्या है, इस पर हमारी लगातार ये कवरेज जारी है। हम बात जो है 2 मोर्चों पर कर रहे हैं। ये 2 मोर्चे दरअसल, एक रामविलास शर्मा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस सांघी ने उनसे फोन पर वार्तालाप की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ सबूत हैं वो मैं वापस आकर दूंगा, लेकिन उनका निधन हो गया वापस आने से पहले ही। दूसरा, हमारी जांच टीम जो लगातार
सच को निकालने की बात कह रही है, सच को सामने लाने की बात कह रही है, लेकिन करती हुई कुछ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो गवाह हैं, अहम गवाह जो माने जा रहे हैं, उनको ही अभी तक उन्होंने बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। कई सारे पॉइंट्स इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सर्वदनंद आर्य हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। आर्य साहब, हम बात कर रहे थे जांच टीम की, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले आप ही ने कहा कि जो अभी भी पुलिस का जो एटीट्यूड है, जो रवैया है इस पूरे मामले पर, जांच टीम का जो रवैया है, वो नजर नहीं आ रहा है। कुछ सत्य को निकालने को लेकर, सच को निकालने को लेकर वो कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अगर शुरुआत से देखा जाए, जब ये पूरी घटना घटी, उस वक्त के बाद से आपको क्या लगता है, एक ही रवैया अब तक हम देख पा रहे हैं कि इस मामले को कैसे दबाया जाए, इस मामले को कैसे हाइप ना मिले, ये कोशिश की जाए, क्योंकि फॉलोअप्स तो नजर नहीं आ रहे हैं किसी तरह के भी। फॉलोअप्स होंगे भी नहीं। जहां तक पुलिस की निष्क्रियता है, हाँ। आप ये देखिए, जब से एजिटेशन शुरू हुआ, कोई एक दिन के अंदर तो एजिटेशन ने इतना भयंकर रूप नहीं लिया, इसको 10 दिन लगे। 10 दिन तक पुलिस के अंदर कोई सक्रियता नजर नहीं आई। हाँ। और जब लूटमार हो रही थी, भीड़ अपना तांडव दिखा रही थी, उस वक्त भी पुलिस का कोई रोल, कोई वीडियो चैनल आप दिखा दीजिए, हाँ। कोई फिल्म दिखा दीजिए, कोई व्हाट्सएप के ऊपर कोई ऐसी दिखा दीजिए, हाँ। कोई भी वीडियो प्ले किया गया हो जिसमें पुलिस को इनको रोकते हुए नजर आए, वो निष्क्रिय खड़े हुए नजर आए, और उसके बाद भी उनका रवैया लगभग वैसा का वैसा रहा। चंद अफसरों को एक जगह से दूसरी जगह पर यदि हिला दिया गया तो उससे पुलिस के अंदर सक्रियता आएगी, ऐसा नहीं मानते। बात यह है कि एक अति भयंकर बात है। अब जिस व्यक्ति के, जिस महिला के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो चैनल पर ऊपर वो सबके सामने आकर बयान जो है वो नहीं देगी, ये निश्चित है, क्योंकि हम भी बड़े पारंपरिक तरीके के और पुराने विचारों से ग्रस्त लोग व्यक्ति हैं, और कोई नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की घटनाओं में, जिसका पता नहीं रिजल्ट क्या मिलता है, अपराधी को सजा मिलती है या नहीं मिलती, उसके ऊपर बड़ा भारी क्वेश्चन मार्क है, अपराधी पहचाने जाएंगे या नहीं पहचाने जाएंगे, इस प्रकार की बात है, और एक जाति विशेष के विरोध की ये बात है। तो मैं समझता हूं कि कोई महिला सामने नहीं आएगी, परंतु आंखों देखी यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी हैं तो उनके बयान लेने में तो पुलिस को सक्रियता दिखानी चाहिए थी, जो वो पहले दिन से ही नहीं दिखा पा। ये इशारा करता है इस ओर कि उदासीन है पुलिस जांच टीम, क्योंकि इससे स्टेट की जो कानून व्यवस्था उसके ऊपर बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह और धब्बा लगता है, इसलिए वो सक्रिय नहीं है। ठीक है, वो क्रेडिबिलिटी पे फिर सवाल आ जाएगा, फिर जो विश्वसनीयता है उस पर कहीं ना कहीं बात होने लगेगी। शायद इस डर से ये सब चीजें जो जिसकी हम बात करें वो नहीं दिख रहा। अरविंद भारद्वाज जी, इनेलो प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अरविंद जी, शुरुआत में हमने देखा कि मीडिया रिपोर्ट्स वर्सेस पुलिस और सरकार, मुरथल में कथित रेप मामले को लेकर एक तस्वीर ये बन रही थी, लेकिन अब जिस तरह से रामविलास शर्मा ने बयान दिया है वो ये बताता है कि अब सरकार ये मानने की कोशिश कर रही है, या मानने पर शायद अब उसको मजबूर होना पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ तो था जो मुरथल में हुआ महिलाओं से बदसलूकी को लेकर। क्या कहेंगे आप, और जांच टीम पर आपका क्या कहना है? जांच टीम क्या अब सही दिशा में काम कर रही? अरविंद जी, सही है। अगर उसे सही मान लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक सम्मानित जज, हाईकोर्ट के जज और एक प्रदेश के मंत्री को इस तरह से क्यों बता रहे थे। अगर ये बात चीफ जस्टिस को उन्होंने कही होती या माननीय राज्यपाल जी या माननीय राष्ट्रपति जी को कही होती तो भी समझ आती, पर इस तरह की बात समझ से परे है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि रामविलास शर्मा जी जानबूझकर इस मुद्दे को हवा देना चाहते हैं, जो बीजेपी शुरू से दे रही है। तो ये जानबूझकर मुरथल के मामले को दबने नहीं देना चाहते, ताकि और जो मामला है जो हरियाणा प्रदेश में घटित हुआ उस पर से लोगों का ध्यान बटे और मुरथल शोर मचता रहे। जबकि ये हरियाणा है, ये कोई झारखंड छत्तीसगढ़ नहीं है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एरिया है जहाँ ये मुरथल जो मामला है। तो ऐसी जगह पर अगर इतनी बड़ी वारदात होती तो कोई तो व्यक्ति निकल कर आता। तो मुझे तो अब ऐसा लगता है बीजेपी जानबूझकर इस मामले को हवा देना चाहती है, और जो मूल समस्या है, मूल जो वजह है, आज समस्या है हरियाणा की, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है आर्य साहब, ये एक पॉलिटिकल परसेप्शन है कि जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर कैसे ओवरलैप किया जाए, उनको कैसे बौना किया जाए, ये मुरथल मामले को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है एक परसेप्शन हो सकता है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां ये काम तो करती रहती हैं। वो चाहे शासन में इस समय की पार्टी हो या जिससे पहले शासन कर चुके हैं वो पार्टियां हो, ये करते हैं कि एक लाइन के सामने दूसरी लाइन खींची जाए जो उससे बड़ी हो, और उधर से ध्यान लोगों का भटके।
परंतु प्रश्न ये है कि जब ये प्रश्न उठा क्यों कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, ये किसी मैं समझता हूं कि हफीम जी के दिमाग की कल्पना तो नहीं है। इसके पीछे चाहे 1%, चाहे 2%, चाहे 100% सत्य था, और उसको अन्वेषण करने के लिए पत्रकार महोदय वहां पहुंचे। तो उन लोगों ने इसको खोज निकाला, और एक प्रश्न चिन्ह है कि पुलिस आए और इसके सारे तथ्यों की जांच करे। तो मैं समझता हूं इसके बारे में हम बहस क्यों करें। यदि नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, यदि हुआ है तो दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये किसी व्यक्ति वर्ग विशेष के दोषी नहीं है, ये समाज के दोषी हैं, पूरे प्रांत के दोषी हैं। आप एक तरफ बड़े बड़े फेस्टिवल करते हैं, लोगों को निवेशकों के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, और दूसरी तरफ जो अपनी कानून व्यवस्था है उसको हम सुधारने की बात ना करें, तो मैं समझता हूँ सारी जितनी भी आपका ये प्रचार तंत्र है वो खोखला साबित होगा। तो पुलिस को सक्रिय होना ही पड़ेगा, यदि नहीं है तो भी पुलिस को ही साबित करना पड़ेगा कि नहीं हुआ, और यदि हुआ है तो दोषियों के साथ पुलिस क्या व्यवहार करती है ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया सर्वधन आर्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद भारद्वाज जी आपका भी, जिस सक्रियता की हम बात कर रहे थे मकसद भी यही था कि इस ओर बताना कि ये सक्रियता जो है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, और अगर दोषियों को पकड़ना है, अगर ये बताना है कि वाकई में मुरथल में कुछ हुआ था और मुरथल का सच वाकई में अस्तित्व में था या है, तो उसको लेकर सक्रियता जो है पुलिस को भी दिखानी होगी, जो फिलहाल के लिए अभी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। जो तथ्य, जो चीजें जो है वो मीडिया में सामने आ रही हैं। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।